आज की वीडियो जो है हमारी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर है। वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है 1952 में पहली बार भारत में आम इलेक्शन हुए जिसे जनरल इलेक्शन बोला जाता है। उससे लेकर 1969 तक भारत में यही कंसेप्ट से इलेक्शन होते थे। एक बार दो जगह वोटें पड़ती थी, स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन हो जाते थे और सेंटर के भी इलेक्शन हो जाते थे। लेकिन उसके बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस की डोमिनेशन खत्म हो जाती है। कांग्रेस की डोमिनेशन खत्म होने के साथ ही भारतीय राजनीति कोalition गवर्नमेंट की तरफ चली जाती है, जिसे रली मिली सरकार बोलते हैं। और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। इलेक्शन के ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है। 2009 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1400 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया। 2014 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने 3800 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च किया। ये तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खर्चे हैं। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के खर्चे, बीएसएफ का क्या खर्चा है, सीआरपीएफ कैसे खर्च, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके जो अर्धसैनिक बल की कंपनियां डिप्लॉयड की जाती हैं, रेलवे के लॉजिस्टिक के ऊपर रेलवे कैसा योगदान देता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती है। ये खर्चे अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किए। इलेक्शन भारत में एक उत्सव की तरह है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस उत्सव में भाग लेती हैं। सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर खर्चा होता है, उनकी रैलीज के ऊपर खर्चा होता है, उनके सोशल मीडियाज के ऊपर खर्चा होता है। ये अमाउंट 50,000 करोड़ से भी ऊपर का निकल चला जाता है। 50,000 करोड़, जी हाँ। इतनी अमाउंट में हम रशिया से पूरा का पूरा S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद लें। इतनी अमाउंट में देश के हर शहर में एम्स जैसा हॉस्पिटल बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल पार्टीज इन चीज़ों को नहीं समझती। आज पॉलिटिकल पार्टीज कोई पार्टी सिस्टम नहीं है, ये एक बिजनेस है। हर पार्टी की वेल्थ हजारों करोड़ रुपए की है। अगर उन्हें मार्केट में उनकी वेल्थ देखा जाए कि डेट पार्टी इज 2500 करोड़ एंड डेट पार्टी इज 1500 करोड़, इस तरीके का हैसियत रखती हैं पॉलिटिकल पार्टीज भारत में। पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा कहां से मिलता है, इनका ऑडिट क्यों नहीं होता, इनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे क्यों नहीं पड़ते, इनको काला धन कहां से आ रहा है, उद्योगपति ने ब्लैक मनी दे रहे हैं, सब चुप हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि इससे हमारी ब्यूरोक्रेसी को क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाए। जो मास्टर पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं अब वो टीचिंग के काम में लग जाएंगे। जो आईएएस ऑफिसर को दफ्तर में बैठकर काम करना चाहिए वो दफ्तर में बैठकर काम करेगा, नहीं तो वो इलेक्शन के काम में ही लगा रहता है। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को आराम मिल जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वन नेशन और वन इलेक्शन में हम ये भी बात करेंगे कि कोalition गवर्नमेंट, यहाँ पर इस कंसेप्ट को हमने क्या करना है, इसको रोकना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है कि तो सेंटर में अगर गवर्नमेंट टूट जाती है तो स्टेट असेंबली भी टूटेंगी। जी नहीं, भारतीय सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न करने पड़ेंगे कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट टूट जाती है तो स्टेट असेंबली ना उसे डिसॉल्व होने दिया जाए। तो उस प्रोविज़न को हासिल करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, संशोधन करने पड़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 83 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 85 को बदलना पड़ेगा, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356 जिसमें प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर्स लगाने का पावर है, और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिसे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बोला जाता है 1951, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि वन नेशन और वन इलेक्शन कॉपी किया, पेस्ट किया, चलो डेट्स इट, काम ख़त्म। ये एक प्रॉपर भाई प्रोसीजर है। जीएसटी को लगाने में कम से कम 20 साल लग गए जीएसटी के बिल को।
तो ये कोई आसान काम नहीं है। लोकसभा का सेशन आएगा, राज्यसभा का सेशन आएगा, उसके ऊपर डिबेट होगी, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, स्टेटों का कंसेंट लिया जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब संसद तो चलने ही नहीं देते, लोकसभा तो चलने ही नहीं देते। अभी मणिपुर का पंगा लेकर बैठ गए, संसद वहाँ पर ठप्प पड़ी है हमारी। संसद की कार्रवाई के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, किसी को कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं है। 1 नेशन और 1 इलेक्शन का हमें राग जरूर चाहिए। तो बात ये है कि जो चीज़ हमने बनाई है उस चीज़ को आप प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं करते। जब सेशन आता है लोकसभा का तो आप उसे बंद कर देते हो। वहाँ पर डिबेट के नाम पर, बहस के नाम पर संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो ये बहुत सुधारों की लोड़ है। चलो सुधार करो, अच्छी बात है। हैव ए नाइस डे।